चलो आज वेस्ट प्रोडक्ट होगा, ठीक है, आज वेस्ट प्रोडक्ट होगा, फर्स्ट क्लास है ये, ठीक है। What is the meaning of waste products? यस ऑफ कोर्स, फर्स्ट क्लास। देखो वेस्ट प्रोडक्ट मतलब होता क्या है, कचरा, जो हम लोग का इंसानों का काम का चीज़ नहीं है, जो काम का चीज़ नहीं है वो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो काम का चीज़ ना हो वही तो वेस्ट प्रोडक्ट है। तो कचरा का भी बहुत सारा टाइप्स होता है। What is the type? टाइप्स अभी पढ़ा रहे, आगे चैप्टर पढ़ा रहे तो उसको बता रहे हैं हम, ओके। इंट्रोडक्शन, the throwaway product that are generated due to our day-to-day activity and are not required for any other activity are called waste product। जो चीज़ हम लोग फेंक देते हैं, जो प्रोडक्ट को, जो प्रोडक्ट हम लोग फेंक देते हैं, हमारा डेली एक्टिविटीज़ का, हमारा डेली एक्टिविटीज़ का जो प्रोडक्ट हम लोग फेंक देते हैं और कोई हमारा कोई भी अदर एक्टिविटीज़ में काम नहीं आता है, कोई अदर एक्टिविटीज़ में काम नहीं आता है, उसी को वेस्ट प्रोडक्ट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल में क्या क्या है, प्लास्टिक और ग्लास बोटल्स, कैंस, प्लास्टिक जूट पेपर, कैरी बैग्स, बनाना पील्स, जो उसका छिलका होता है, ये सब छिलका वगैरह हो गया, या प्लास्टिक का ग्लास हो गया, बोतल हो गया, कैन हो गया, प्लास्टिक जूट पेपर, ये कैरी बैग्स, जो भी हो, यही सब हो गया वेस्ट प्रोडक्ट। यही सब क्या हो गया, वेस्ट प्रोडक्ट। नेक्स्ट इसके बारे में और आगे क्या लिखा हुआ है देखो, वेजिटेबल पील्स, वेजिटेबल सब्जी, जो सब्जी वगैरह जो भी रहता है उसका छिलका, ओल्ड ब्लेड्स, पुराना ब्लेड जो हम लोग यूज़ करते हैं उसको फेंक देते हैं, वो कहा जाता है रॉटन फूड आइटम्स। रॉटन फूड आइटम्स, जो रॉटन मतलब क्या हो गया, जो सड़ गया है, जो सड़ गया है वो सब फूड आइटम्स, ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम एक्सेट्रा, ये सब क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट ही है। तो वेस्ट प्रोडक्ट क्लासीफाई किया गया है, देखो क्लासिफिकेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, नेक्स्ट नीचे देखो दिया हुआ है 12.2 नंबर में। तो पढ़ेंगे हम लोग स्टार्टिंग से। द वेस्ट प्रोडक्ट मे बी क्लासिफाइड ऑन द वेस्ट प्रोडक्ट मे बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्सेस, केमिकल नेचर, फिजिकल प्रॉपर्टीज, डिग्रेडेशनल एबिलिटी एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट नीचे दिया हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, on the basis of source waste materials can be classified into 7 different types। वेस्ट मटेरियल को 7 डिफरेंट टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है। क्या क्या है, अब स्टार्टिंग से हम लोग पढ़ते हैं, नंबर 1 से हम लोग शुरू करते पढ़ना, ध्यान देना। म्युनिसिपल वेस्ट, पहला वेस्ट कौन सा है, म्युनिसिपल वेस्ट। तो म्युनिसिपल वेस्ट होता क्या है, दिस इंक्लूड ट्रैश और गार्बेज फ्रॉम द हाउस होल्ड, स्कूल्स, ऑफिसेस, मार्केट प्लेसेस, रेस्टोरेंट, अदर पब्लिक प्लेसेस एक्सेट्रा। घर का कचरा, ठीक है, घर का कचरा, ठीक है। गार्बेज इसी कचरा को बोलते हैं। स्कूल से जो कचरा निकलता है, ऑफिस से निकलता है, मार्केट से जो निकलता है, रेस्टोरेंट से जो कचरा निकलता है, पब्लिक प्लेसेस से जो कचरा आता है, उसी को हम लोग बोलते हैं म्युनिसिपल वेस्ट। क्या बोलते हैं, आगे। दे इंक्लूड एवरीडे आइटम लाइक food debris used to plastic bags, soda and soft drink cans and plastic water bottles, broken furniture, glass clippers, product packages, broken home appliances and cloth। जो भी ये सब खराब कपड़ा हो गया, बोतल हो गया, या चिप्स कुरकुरे का पैकेट हम लेते हैं उसको खाकर फिर फेंक देते हैं, सब क्या है, वेस्ट। सब क्या है, वेस्ट। नेक्स्ट क्या है, मेडिकल और क्लिनिकल वेस्ट। नेक्स्ट क्या है, मेडिकल और क्लिनिकल वेस्ट, ठीक है। तो पढ़ते हैं इसको आगे। मेडिकल एंड क्लिनिकल वेस्ट नॉर्मली रेफर टू वेस्ट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम हेल्थ केयर फैसिलिटीज सच एज हॉस्पिटल, क्लिनिक, फिर से हम क्या लिखा हुआ है, सर्जन थिएटर्स,
Veterinary hospitals and laboratories, they train to classified as hazardous waste rather than general waste. देखो जनरल वेस्ट से ज़्यादा ये hazardous मतलब क्या, वह नुकसानदायक ये सब चीज़ है. जो मेडिकल वेस्ट जो होता है ना, सबसे ज़्यादा नुकसानदायक चीज़ है. जैसे मान लो कि कोई भी इंजेक्शन दिया गया है, वो इंजेक्शन देने के बाद इंजेक्शन ख़राब हो जाता है, उसमें जो दवा लगा रहता है वो ख़राब हो जाता है, जिससे उसमें कोई भी हनी भी या मॉस्किटो वगैरह उसमें जाकर उससे कुछ ले लिया एनर्जी, तो किसी को काट लिया तो हो गया गड़बड़. नेक्स्ट है एग्रीकल्चर वेस्ट. एग्रीकल्चर वेस्ट जो है इको फ्रेंडली होता है, ठीक है, इससे कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन नुकसान होता है, ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, ज़्यादा नुकसान नहीं होता है. टिपिकली दिस इज़ द वेस्ट जनरेटेड बाय द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़. एग्रीकल्चर एक्टिविटीज जो भी होता है, जैसे खेती में कुछ भी बोलते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन हो गया या फ्रूट ग्रोइंग हो गया, देखो सब यहाँ पे दिया हुआ है. इंक्लूड हॉर्टिकल्चर, फ्रूट ग्रोइंग, सीड ग्रोइंग, लाइव स्टॉक ब्रीडिंग, markets, gardens and seeding, waste containers, old silage wrap और old silage wrap, out of date medicines and warmers used to tires, sulfur mills, coca pods and corn husks. ये सब जो भी वेस्ट जो वगैरह यहाँ पे नाम दिया गया है ना, ये सब एग्रीकल्चर को नुकसान करता है. एंड ऑफ लाइफ ऑटोमोबाइल्स. ऑटोमोबाइल्स का एंड लाइफ हो जाता है. ऑटोमोबाइल्स मीन्स होता क्या है, ऑटोमोबाइल्स मीन्स होता क्या है, सबसे पहले बता दे. ऑटोमोबाइल्स मतलब होता है व्हीकल्स वगैरह, ठीक है. मोबाइल मतलब होता है कि मोबाइल जो हम लोग यूज़ करते हैं, मोबाइल कोई भी मोबाइल हम लोग यूज़ करते हैं, उसका मतलब ये होता है कि जो मोबाइल हम लोग यूज़ कर रहे हैं, एक जगह से दूसरे जगह हम लोग उसको लेकर अब कैरी कर रहे हैं, उसको मोबाइल बोलते हैं. मोबाइल का स्पेसिफिक मीनिंग यही है. नहीं तो इसको हम लोग सेल फोन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? सेल फोन. देखिए ऑटोमोबाइल क्या हो गया, एंड ऑफ लाइफ मतलब क्या, ख़राब हो जाना. व्हेन कार स्टॉप वर्किंग, कोई भी कार हो गया काम करना बंद कर दिया. वेयर डू दे नीड एंड अप, क्या करते उसको ख़त्म होने पर. Many people just leave them to rust in the field, फील्ड में छोड़ देते सड़ने के लिए. But there is better way to deal with them. In many cities, बहुत अधिकांश शहरों में, these vehicles are sent to the plant where all the removable parts are taken out for recycling. The rest flattened up, shredded into pieces or recycling. The last bits that cannot be used again were sent to the landfill. देखो अधिकांश जगह क्या होता है, शहरों में लोग फैक्ट्रीज वगैरह में छोड़ देते हैं, जिससे जो भी पार्ट जो हो जिससे रिसाइकल हो सके उसको ये लोग यूज़ कर लेते हैं. और जो बचा हुआ पार्ट है लैंडफिल. लैंडफिल मतलब क्या हो गया, उसको डंप कर देते हैं ज़मीन के अंदर. नेक्स्ट इंडस्ट्रियल वेस्ट. Industrial waste. Since the Industrial Revolution, the rise in the number of industries manufacturing glass, leather, textile, food, electronic, plastic, metal product has significantly contributed to waste production. Take a look of the things your home. Every item has manufactured and one day it will be of no use. Waste will be produced as result. देखो इंडस्ट्रियल वेस्ट क्या हो गया, मतलब कि जो भी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, मान लो कि आज कोई जैसे मान लीजिए टाटा स्टील, कोई भी अपना कार वगैरह बनाया जा रहा है, तो कुछ तो वहाँ पे गंदगी होगा, कुछ तो वेस्ट निकला होगा, उससे ही वेस्ट होता है. और जो हम लोग मान लीजिए कार खरीदे टाटा का, तो कार जब ख़राब हुआ तो वो भी तो वेस्ट में निकल गया ना. तो बनाते समय भी लगता है, प्रोडक्शन टाइम में भी, और जब जो कोई यूज़ नहीं रहता फिर उसके बाद भी पॉल्यूट करता है एयर को. सॉरी. कंस्ट्रक्शन और demolition waste. Construction waste is the resulting from the construction of roads and buildings. Construction of roads and buildings. Sometimes old building and structure are pulled down to make space for new ones. देखो
कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन वेस्ट क्या हो जाता है, जिसमें क्या होता है कि कोई पुराना बिल्डिंग रहता है तो नया बिल्डिंग बनाने के लिए वो बिल्डिंग को हटा दिया जाता है। जो वो वेस्ट निकलता है वो वेस्ट भी तो हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन वेस्ट। इसमें दिया गया है वेस्ट आइटम, इसमें दिया गया है वेस्ट आइटम इंक्लूड कंक्रीट ऑफ डेब्रिस, वुड लकड़ी हो गया, अर्थ यूज पैकेज, बोटल्स, प्लास्टिक फ्रॉम द बिल्डिंग मटेरियल्स एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक ई वेस्ट। इलेक्ट्रॉनिक ई वेस्ट क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट टीवी, फ्रिज, एसी, ये सब भी तो एक आध दिन खत्म हो जाता है। जो चीज़ प्रोड्यूस हुआ तो उसको एक दिन खत्म ही होना है। दिस वेस्ट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, थिंक ऑफ डीवीडी एंड मस्ट प्लेयर्स, टीवी, टेलीफोन्स, कंप्यूटर्स, वैक्यूम क्लीनर्स, ऑल द अदर इलेक्ट्रिकल स्टफ्स इन अदर होम, दिस आर ऑल्सो कॉल्ड ई वेस्ट या ई स्क्रैप or waste electrical and electronic equipments. Some e-waste like TV contains lead mercury, cadmium and bromide frame regardless. These are harmful to the humans. ये देखो ये सब वेस्ट तो है और ऊपर से हार्मफुल भी है हम लोग के लिए, ह्यूमंस के लिए, एंड इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। आगे अब वेस्ट को, ये तो वेस्ट को कलर से क्लासीफाई किया था आपका, कहाँ गया, सोर्सेज के ऊपर कहाँ से वेस्ट हम लोग का निकलता है। अब वेस्ट को क्लासीफाई किया गया है केमिकल नेचर पे। तो देखिए वेस्ट में केमिकल नेचर में दो टाइप में इसको बांटा गया है, इनऑर्गेनिक वेस्ट और ऑर्गेनिक वेस्ट। नेक्स्ट, इट इंक्लूड्स द डिफरेंट इनऑर्गेनिक वेस्ट हम लोग पढ़ते हैं। इट इंक्लूड्स द डिफरेंट इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स and the proceeds compounds are produced by the byproducts in the industrial processes like salts and heavy metals including copper, iron, chromium etc. ये सब केमिकल वेस्ट है जो प्रोड्यूस होता है इंडस्ट्री में। आगे ऑर्गेनिक वेस्ट क्या हो गया, दिस आर द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरेटेड फ्रॉम द रबर, नाइलॉन, पेंट, इससे ऑर्गेनिक वेस्ट निकलता है। ऑर्गेनिक वेस्ट ऑल्सो कंटेन कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन्स। ये देखिए ये है ऑर्गेनिक वेस्ट, ये है इनऑर्गेनिक वेस्ट, इनऑर्गेनिक है ऑर्गेनिक। देखिए और क्लासिफाई किया गया फिजिकल नेचर के ऊपर वेस्ट को। तो नंबर 1 इसमें है सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट और गैसियस वेस्ट। फिजिकल नेचर में क्या है, सॉलिड वेस्ट में क्या क्या आता है, सॉलिड में जैसे अभी बताया थोड़ी देर पहले, प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, पेपर हो गया, ये सब क्या है सॉलिड वेस्ट में है। लिक्विड वेस्ट में क्या क्या है, कोई भी ऑर्गेनिक वेस्ट, मान लीजिए सिंपली ऑर्गेनिक वेस्ट जो सॉल्यूशन होता है, जैसे उसमें कोई भी ऑर्गेनिक वेस्ट हम लोग बना रहे हैं, जैसे सॉल्ट वगैरह बनाया जा रहा है, तो जो भी केमिकल वगैरह मिलाया जा रहा है वो वाटर से उसको प्योरीफाई भी तो किया जाता है, तो वो पानी कहाँ जाता है, उसको रिवर वगैरह में छोड़ दिया जाता है, जिससे क्या हो जाएगा पानी जाके मिल जाता है। तो वो जो सॉलिड वेस्ट है वो जो वेस्ट है ना उसको ही बोलते हैं लिक्विड वेस्ट, वो जो वेस्ट है उसको ही लिक्विड वेस्ट बोलते हैं। गैसेस वेस्ट क्या क्या हो गया, दिस आर ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, सेवरल टॉक्सिक्स, हाइड्रोकार्बन्स, एरोसॉल्स, मीथेन, ग्रीन हाउस गैसेस लाइक CFC, ये सब गैसेस वेस्ट है। ये सब गैसेस वेस्ट है। अब इसको बांटा गया है डिग्रेडेशनल एबिलिटी के ऊपर। अब वेस्ट को क्लासीफाई किया गया है डिग्रेडेशनल एबिलिटी के ऊपर। तो डिग्रेडेशनल एबिलिटी क्या क्या है, तो दो डिग्रेडेशनल एबिलिटी है, क्या क्या है, एक है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता क्या है, तो देखो पढ़ते आगे, दिस वेस्ट प्रोडक्ट कैन नॉट बी रिसाइकल्ड बाय नॉर्मल माइक्रोबल या डिग्रेडेशनल प्रोसेस। इट इंक्लूड
specific heavy metals etc. नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो होता है जिससे उसको फिर से रिसाइकल हम लोग नहीं कर सकते, जैसे फ्यूल्स, उसको रिसाइकल नहीं कर सकते। और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या हो गया? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या हो गया? दिस मटेरियल्स इंक्लूड द हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स विच मे be vegetables or cooked food materials that are easily discarded by the microbes. It also include the agricultural waste. देखो ये सब जो मटेरियल्स जो है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में, इसको एग्रीकल्चर वेस्ट बोलते हैं। अभी बोले हम इको फ्रेंडली है क्योंकि रिसाइकल फिर से हो जाता है वो, ठीक है, रिसाइकल फिर से हो जाता है। इसका सेकेंड क्लास, ये आज का यही तक टॉपिक रखते हैं। सेकेंड क्लास नेक्स्ट वीडियो में आएगा। थैंक यू।